लाहौर धमाके में भारत बराह रास्त मुलविस है। हिंदुस्तानी हुकूमत यहां दहशतगर्दी के नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। हमारे पास मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। स्पॉन्सरशिप के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ और IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुईद यूसुफ ने कहा, फॉरेंसिक नमूनों का बारीक बीनी से जायजा लेने पर भारत मुलविस निकला। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। IG पंजाब ने बताया, वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनको कहां से फंडिंग मिली ये भी पता लगा लिया है। भारत का असल चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्दों की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई। दहशतगर्द कार्रवाई की मंसूबाबंदी, माली आनत की कड़ियां एक बार फिर भारत से जुड़ती हैं। अपनी टीम को लाहौर धमाके की तहकीकात के बारे में कौम को ब्रीफ करने की हिदायत की है। वजीर आजम कहते हैं, शवाहिद का सुराग लगाने पर CTD पंजाब की कारकर्दगी को सराहता हूँ। तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज के बाहमी रवाबित काबिल तारीफ हैं। बाहमी राब्तों की बदौलत दहशतगर्दों और उनके बैनुल-अक़वामी राब्तों की निशानदही हुई। दुनिया कहती है दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ना है। अगर ऐसा है तो भारत को कटहरे मिलाना होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, लाहौर धमाके के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमारी अफगान पॉलिसी वाज़ेह है। हम साया मुल्क में अमन चाहते हैं, वहाँ अंदरूनी मुदाखलत नहीं करेंगे। दुनिया को अफगान मुहाजिरीन की वापसी में हमारा साथ देना होगा। PDM के प्लेटफॉर्म पर हम सब मुत्तहिद हैं। इमरान नियाज़ी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ की सवात में तूफानी तकरीर। कहा, इमरान खान ने सस्ती बिजली का वादा किया था। सस्ती तो दूर की बात, यहाँ तो महंगी बिजली भी नहीं मिल रही। नवाज शरीफ ने 14,000 मेगावाट इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की थी। इस नाकाम टोले ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बजट के आदाद शुमार झूठ हैं। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। अस्पतालों की सूरत हाल जाकर देखें। तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। इन्होंने तो नौकरियों का झांसा देकर लोगों से रोजगार भी छीन लिया। सवात में PDM का पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरियम नवाज शरीक ना हुई। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इमरान खान को बुलाया गया, ना पूछा गया। सेलेक्टेड के जाने के दिन करीब आ गए। मौलाना की फिर ललकार। कहते हैं, हमें जमहूरी मुस्तकबिल की जानिब जाना चाहिए। अवाम इस नाजायज हुकूमत को गिराने में संजीदा है। इमरान खान की इलेक्शन से पहले अहमियत थी, ना बाद में है। आज सेलेक्टेड वजीर आजम मुशर्रफ के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले क्यों आवाज ना निकली? पहले रेफरेंडम में तो भरपूर साथ दिया था। इमरान मुशर्रफ के सिपाही थे। अब बोलने का क्या फायदा? CPEC अजीम शान मंसूबा है। आपकी हुकूमत ने इस अहम तरीन मंसूबे को भी बर्बाद कर दिया। मुस्तरद सियासी टोला ड्रामेबाजियां कर रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार ही पिट चुके हैं। सियासी आवारा गर्दों का कोई नजरिया है, ना ही मंजिल। फवाद चौधरी कहते हैं, भटकी रूहों की तरह कभी एक कभी दूसरी डगर फिर रहे हैं। इमरान खान पर तनकीद काफी नहीं, अपना प्रोग्राम दें। मरियम औरंगजेब की सैर व तफरीह पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एक अच्छी हुकूमत के सम्राट से हर शहरी फायदा उठाता है, चाहे वो हुकूमत का मुखालिफ ही क्यों ना हो। महमूद खान लाला से कहा है, इन मेहमानों का खास ख्याल रखें और नजर भी रखें। हुकूमत की सियासी मौत करीब है। झूठे बयानात से ये बच नहीं सकती। मरियम औरंगजेब कहती हैं, PDM के खौफ से हुकूमत और इसके तर्जुमानों की टांगें कांप रही हैं। हर दौर में सियासी वफादारियां बदलने वाले झूठ का राग अलाप रहे हैं। हुकूमत 3 साल में प्रोग्राम नहीं दे सकी। ये लोग ऑपोजिशन से प्लान मांग रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के मुल्की मईशत को जन्नत बनाने के दावे अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, तर्जुमानों के मुताबिक नवाज शरीफ जरूरत से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगा गए। मंसूबे लगे थे तो फिर बिजली जाने का क्या जवाज है? इंतखाबी इस्लाहात का मकसद ATM के जरिए अगला इलेक्शन चोरी करना है। रियासत मदीना का ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान को महंगाई की जहन्नुम में फेंक दिया गया।
ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से भाग रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला तो ऑपोजिशन जीत नहीं सकेगी। फरूख हबीब कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पता है कि मौजूदा वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता। 4,732 अरब रुपए की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास जाना चाहते हैं। कोरोना को हराने का मिशन। पाकिस्तान में 1 करोड़ 67 लाख अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। साइनोफार्म की 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मज़ीद 13 लाख खुराकें आज रात पहुंचेंगी। वैक्सीन की 20 लाख खुराकें 5 और 6 जुलाई को पहुंचेंगी। मोडर्ना कल से मुल्क के मुंतखब सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मामूली इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे में 1228 अफराद में वायरस की तस्दीक। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का खुसूसी परवाजें शुरू करने का ऐलान। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 18 फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं बाकायदा ऑपरेशन 5 जुलाई से शुरू होगा। कल से यूएई फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल हो जाएगा। ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अंदरून शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएं। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मवेशी मंडी आने वाले अफराद को मास्क लाजमी पहनना होगा। ताजरों और स्टाफ को वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। NCOC ने ईद उल अज़हा से मुतालिक हिदायतनामा जारी कर दिया। बिलावल के तैयारे में तकनीकी खराबी। मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हुक्काम के मुताबिक जहाज के इंजन का प्रेशर लीक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्तान से मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गैर मुल्की परवाज के जरिए 1 हफ्ते के लिए निजी दौरे पर अमरीका चले गए। इनके दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चंद हफ्तों में ये इनका अमरीका का दूसरा दौरा है। अगले चंद रोज में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमरीका जाएंगे। वज़ीर आला और पर्ची चेयरमैन अमरीका जा रहे हैं। बिलावल की CV तैयार हो रही है जो अमरीका में दी जाएगी। हलीम आदिल शेख कहते हैं हो सकता है ये अमरीका हिसाब किताब का सेटलमेंट करने जा रहे हो। नासिर शाह ने जवाब दिया अगर कोई अमरीका जा रहा है तो आपको किस चीज का खौफ है? लगता है आपको जेल का खौफ खाया जा रहा है। वजीर इत्तलात से नासिर शाह का हलीम आदिल को जवाब। कहते हैं हम नाब की तरफ देख रहे हैं कि हलीम आदिल को कब गिरफ्तार किया जाता है। अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो आपको किस चीज का खौफ है? आपके पाँव के नीचे से जमीन क्यों निकली जा रही है? मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। शहरों में 4 से 6 और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। शदीद गर्म मौसम में बिजली बंद होने से शहरी परेशान। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बरतानिया पर एक लड़की के रेप केस का ड्रॉप सीन। मुद्दईया पेशावर मुकदमेबाज निकली। पुलिस का कहना है कि बलिहा अरफात ने नाम बदलकर दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज कराए। मुद्दईया ने मुलजिम फैजान तकवीम के खिलाफ रेप का आखिरी मुकदमा दर्ज कराया था। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बाप से मामूली तकरार की सजा मासूम बच्चों ने मौत की सूरत में पाई। उकाड़ा में नहर में फेंके जाने वाले बच्चे सुपुर्द खाक। 2 भाइयों के कत्ल में नए इंकशाफात भी सामने आ गए। दरिंदा सिफत मुल्जिमान ने ज्यादती भी की। तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। अफगान सूबे कंधार में धमाका। गवर्नर का सेक्रेटरी और एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक, 1 जख्मी। मकनातीसी IED धमाका कंधार में पार्किंग में हुआ। इंतजामिया के मुताबिक असिस्टेंट गवर्नर को ले जाने वाली कार को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत आ गई। तालिबान मजीद 18 अजला पर काबिज। 700 गाड़ियों और गोला बारूद पर भी कब्जा कर लिया।
अफगान वजारत दिफा का कहना है कि 24 घंटे में फोर्सेस से झड़पों में 224 तालिबान मारे गए। रूस ने खित्ते में अमरीकी अड्डों के कयाम की मुखालफत कर दी। फिलीपीन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 45 अफराद हलाक। तैयारे में कुल 95 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 50 अफराद को बचा लिया गया। पाकिस्तान का इजहार अफसोस, मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी। कराची में सजा आमों का मुनफरिद फेस्टिवल। आम से बनी तरह तरह की डिशेस तैयार की गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मजे से फलों के बादशाह से दो हाथ किए।